राजस्थान के पंचायत सहायक से वंचित रहे विद्यार्थी मित्र 6500 विद्यार्थी मित्र पूरे राजस्थान के यहाँ पहुँचे हैं। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर पहुँचे हैं और यहाँ पर हवन करते हुए अब इन्होंने ऐलान कर दिया कि होली भी अब यहीं मनाएंगे जब तक इनको रोजगार नहीं मिलता। हमारे साथ कई पंचायत विद्यार्थी मित्र वंचित हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्या है, आप यहाँ किस वजह से बैठे? 2018 के जन घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, प्रबोधक वगैरह सबकी समस्याओं का निस्तारण करते हुए हम इनको नियमित रोजगार देंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के ऊपर विश्वास करके पुरजोर तरीके से कांग्रेस को समर्थन करके हम कांग्रेस सरकार को लेकर के आए। उसके बाद में कांग्रेस सरकार ने जो है हमारे जो 2017 के अंदर पंचायत सहायक भर्ती जो खुली थी उसमें जो है हम लोग काफ़ी हमारे लोग 24,163 की हमारी संख्या थी सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों की। उसके बाद में 18,000 लोगों को पंचायत सहायक बना दिया और सरकार की अस्पष्ट नीतियों और तकनीकी खामियों के कारण वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई और हमारे 6,000 लोग जो 6,000 करीब 6,000-7,000 के लगभग विद्यार्थी मित्र पीछे रह गए थे, वो आज भी योग्य होते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम 2017 से लेकर के आज 2023 तक संघर्षरत हैं। दिन प्रतिदिन हमने धरने दिए। इसके बाद में अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार इस होली उत्सव से पहले 2 दिनों के अंदर हमारे EN प्रकरण इन 6500 विद्यार्थी मित्रों के लिए शिथिलता देते हुए विद्यालय सहायक पर नियुक्ति प्रदान करावे, नियुक्ति के आदेश करेंगे तो हम यहाँ से खुशी खुशी कांग्रेस सरकार की जय जयकार करते हुए घरों को जाएंगे। अन्यथा हम होली क्या आमरण अनशन तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक कांग्रेस सरकार हमारी आदेश नहीं करेगी, जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुँच रहे हैं, होली को यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या आप उनसे मिलने का कोई कार्यक्रम? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जो युवाओं के जो है आइडियल है और जन हितैषी सरकार के मुखिया है और किसानों के नायक है, जननायक है। मैं जननायक जी से निवेदन करना चाहूँगा, ये सभी आपके बच्चे हैं, आप हमारे युवाओं के आइडियल है। आप हमें इस धरने पर आकर के हमें जो है हमारा ऑर्डर करवा करके हमें आशीर्वाद देवें। हम मीडिया के माध्यम से भी ये प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के हमसे आशीर्वाद दे करके हमारे ऑर्डर का जो है यहाँ से ऑर्डर करवा करके हमें भेजें। आप सेवा दल से भी जुड़े हैं, क्या आप पंचायत विद्यार्थी मित्र भी हैं? हाँ, मैं विद्यार्थी मित्र हूँ। पंचायत सहायक भर्ती 2017 हुई थी, उसमें से हम 6,500 लोग वंचित रह गए और हम पंचायत सहायक नहीं बन पाए। तो आप सेवा दल से भी जुड़े हैं, सेवा दल आपके साथ सपोर्ट कर रहा है? सेवा दल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी CM साहब के पास जो मॉनिटरिंग हो रही है वो मेरे विचार से सही नहीं हो पा रही है। सच में वो सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। नहीं, आज हम सरकार के अंदर हम भी रोजगार पा सकते थे। होली का त्योहार सर पर है, आप घर परिवार से दूर यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार संवेदनहीन दिखाती है? हाँ, हमको लगता है सरकार कहीं न कहीं संवेदनहीनता कर रही है। आपकी एज क्या हो गई? अब तक आपकी एज क्या हो गई? 24 हो गई है। 24 हो गई। अब आपकी जो अगर सर्विस में लगते हैं तो भी आपका समय कम बचा है। आपको नहीं लगता कि सरकार और देरी कर रही है? हाँ, इनसे आगे देरी करेगी तो हमारा भविष्य गर्त में जाएगा। बिल्कुल, भविष्य गर्त में जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ हवन हो रहे हैं, एक सेवा दल से जुड़े हुए हैं। सर, आप भी आज यहाँ धरने पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हम तो गांधी जी के पग चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। गांधी नेहरू विचार मंच के माध्यम से हमने कल भी संदेश दिया था जिला प्रशासक को और पुलिस प्रशासन को। हमने कहा कि ये शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से चल रहा है, बच्चों के रोजगार का सवाल है और मुख्यमंत्री जी की भावना को हम ध्यान में रखते हुए ये धरना सफलपूर्वक मनाएंगे। और CM साहब से हालांकि आने वाले है 9 तारीख को, और उसके उपरांत भी अगर CM साहब हमें समय दे दें हम जयपुर जाके भी इनकी मांग को। सर, मैं आपको बता दूं कि कल मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंच रहे हैं, तो आपकी सरकार है, आप सरकार से समर्थित हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनकी जो होली है यहाँ पर नहीं मननी चाहिए, इनके घर पर मननी चाहिए? क्या प्रयास? ये मैंने कल इनसे निवेदन किया था
और मैंने इन्हें कहा था भाई होली का त्यौहार इसलिए आप इसको स्थगित कर दें, मैं आपको नींबू पानी पिला के आपका आमंत्रण तोड़ा देता हूँ। जब इन्होंने अपनी भावना रखी कि गांधी जी ने अगर सोच लेते तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। इसलिए नींबू पानी से तो होना नहीं है ना, काफ़ी लंबे समय से ये बेरोजगार हैं और इनका जो प्रयासरत है कि इनको रोजगार मिले, इनके साथियों को मिल चुका है। तो आप कहीं ना कहीं सरकार से मिलकर जिस तरह मुख्यमंत्री जी कल पहुंच रहे, तो आप क्या प्रयास करेंगे? मैं कल बैठ के चर्चा करके और उम्मीद करता हूँ 101% इनका काम हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत ही सहनशील और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता रह चुके हैं और उनको सब जानकारी है, मालूम है कि आदमी परेशान होता है बिना रोजगार, वो ज़िंदगी में अपना कुछ भी नहीं कर पाता है, घर परिवार चलाना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। जब ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी को मालूम है, जबकि वो एक तरफ पूरा चौमुखी विकास राजस्थान का कर रहे हैं, तो इन बच्चों का भी भविष्य को सुधारने के लिए वो कार्यक्रम करेंगे और इनको पूरा आशीर्वाद और समर्थन देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रयास ये भी करेंगे कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री इन बच्चों को जो है रोजगार देकर इनको यहाँ खुशी खुशी विदा करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी।